Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था और इसी के साथ आगमन हो रहा था एक और जंग का। वो जंग वर्ल्ड वॉर 2 नहीं थी, वो जंग थी मिडिल ईस्ट में अगला सुपर पावर कौन होगा। जब पूरी दुनिया में लड़ाई ताकत की हो रही थी, तब एक और लड़ाई जन्म ले रही थी। मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई थी सबसे बड़े होने की। शिया सुन्नी की लड़ाई से आगे बढ़ अब ये लड़ाई देशों के बीच होने वाली थी। इसमें सबसे बड़े और प्रमुख दावेदार सऊदी अरेबिया और ईरान बनकर उभरने वाले थे। लेकिन तभी 1947 का वक्त आया और इसी 1947 में जन्म हुआ इजराइल का। जिस साल भारत को आजादी मिल रही थी, ठीक उसी साल इजराइल भी अस्तित्व में आया था और अस्तित्व में आई थी इजराइल और फिलिस्तीन की वो लड़ाई जो आज तक उतनी ही ताजा है जितनी कि 1947 में। जी हाँ, इजराइल के आने का मकसद साफ था, यहूदियों के अस्तित्व को बचाना, और इसी अस्तित्व को मिटाने के लिए दुनिया भर के देश इजराइल पर टूट पड़े थे। और तब से लेकर आज तक इजराइल इसी लड़ाई को लड़ रहा है। और आज की तारीख में इजराइल की तरफ से ईरान पर वो हमला हुआ जिसे ईरान बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये वो ईरान है जो मिडिल ईस्ट का खुद को सुपर पावर समझता है। और इसे सुपर पावर बनने से रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल से पहले अगर कोई इसे रोकना चाहता है तो वो है सऊदी अरेबिया। इराक वो बफर जोन जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में है, लंबे वक्त से इस बफर जोन के रूप में खुद की पहचान बना चुका है। सऊदी ईरान को रोकने के लिए इसका खूब इस्तेमाल करता है। इसकी कहानी बहुत लंबी है, उस पर किसी और दिन अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी बात हम करेंगे ईरान पर हुए इस हमले की, जिसके बाद एक अलग ही एकता देखने को मिल रही है। शुरुआत में मैंने सऊदी और ईरान की दुश्मनी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हम और आप ये अच्छे से जानते हैं कि ईरान शिया बहुल देश है। यहाँ पर जो सुप्रीमेसी है वो शिया मुसलमानों की है, जबकि मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में सुन्नी मुसलमानों की संख्या और आबादी ज़्यादा है और इस सत्ता में भी है। सऊदी अरेबिया अपने आप को इस लिहाज से इसका सुप्रीम मानता है और सुन्नियों में सबसे सुप्रीम मानने वाले सऊदी के लिए चाहिए कि वो ईरान को कदम कदम पर रोके, क्योंकि वो एक शिया बहुल देश है। लेकिन फिर एक ऐसा फैक्टर बीच में आता है जिसके बाद ये पूरा पैरामीटर बदल जाता है, पूरी इक्वेशन बदल जाती है। एक अलग ही भाईचारा हमें और आपको दिखाई देता है और ये तब होता है जब कोई भी गैर धर्म मिडिल ईस्ट की तरफ आंख उठाने की कोशिश करता है। इसी मिडिल ईस्ट में इकलौता गैर इस्लामिक देश है इजराइल, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा है और हर तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। इस्लामिक देशों से अकेला भिड़ता इजराइल अपनी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने दिखा रहा है, खुलकर कैंपेनिंग कर रहा है और बता रहा है कि वो अकेले अपने दम पर दुनिया को कैसे नचा सकता है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट को। और यही बात सऊदी अरेबिया, कतर या फिर यूएई, ईरान, इराक, कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और फिर हम देखते हैं वो इक्वेशन जिसकी कल्पना तक करना बहुत मुश्किल है। इजराइल के साथ मुस्लिम देशों की लड़ाई से भी पुरानी लड़ाई है शिया और सुन्नी मुसलमानों की, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए आज हम एक एकता देख रहे हैं, एक भाईचारा देख रहे हैं। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, पाकिस्तान, ये सभी देश इस समय ईरान के खुले समर्थन के तौर पर सबसे आगे कैंपेनिंग कर रहे हैं और अकेले इजराइल अपने दम पर पूरी दुनिया, पूरे मिडिल ईस्ट से लड़ने और भिड़ने के लिए तैयार है। सऊदी अरेबिया ने ईरान पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है और इजराइल को खुले तौर पर चेताया है। सिर्फ सऊदी अरेबिया अकेला नहीं है, कतर भी इसमें अपना खुला समर्थन ईरान को दे रहा है। पाकिस्तान अपना समर्थन ईरान को दे रहा है। वो ईरान जिस पर कुछ समय पहले पाकिस्तान ने मिसाइलों से, रॉकेट से हमला किया, अपने फाइटर जेट्स की मदद से कई ठिकानों को ध्वस्त किया, वही पाकिस्तान अब ईरान का समर्थन कर रहा है। हम सब इस इतिहास को जानते हैं, समझते हैं और आज हम इस एकता और भाईचारे को खुले तौर पर देख पा रहे हैं। इजरायली हमलों से ईरान में हुई तबाही पर मध्य पूर्व के कई देशों की प्रतिक्रिया
अब सामने आई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया और ये बयान ईरान के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ था। विदेश मंत्रालय ने इजराइल के हमले की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब अपने भाई जैसे देश इस्लामिक गणतंत्र ईरान के खिलाफ इजराइल के जबरदस्त आक्रमण की कड़ी निंदा करता है। ये हमला ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करता है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का खुला उल्लंघन है। हाँ, इस बात में कोई झूठ नहीं है कि सऊदी और ईरान ने कभी भी सीधे तौर पर एक दूसरे को चुनौती नहीं दी है, लेकिन ये सबसे बड़ा सच है कि इराक को बफर जोन बनाकर सऊदी अरेबिया और ईरान एक अलग ही जंग को कई बार न्योता दे चुके हैं। और सिर्फ इराक नहीं बल्कि ये दंश तो यमन और लीबिया भी झेल चुके हैं। ये किस तरीके से एक बड़ा फैक्टर बनता है शिया और मुसलमानों की लड़ाई में, ये हम देख रहे हैं। इस्लामिक देश इस्लामिक देशों पर हमला करें तो सही, लेकिन इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ब्रदरहुड की एक अलग ही तस्वीर हमें दिखाई पड़ रही है। इसमें सऊदी अरेबिया अकेला नहीं है। मध्य पूर्व के एक और देश ओमान ने भी ईरान पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ओमान सल्तनत इस्लामिक गणतंत्र ईरान के खिलाफ इजराइल के जघन्य सैन्य आक्रमण की निंदा करता है, जिसमें उसके साइट्स को निशाना बनाया गया, नागरिकों की हत्या कर दी गई। ओमान इस हमले को तनाव बढ़ाने का खतरनाक तरीका मानता है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। ईरान पर इजरायली हमले को लेकर जॉर्डन ने भी बयान दिया। जॉर्डन सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि जॉर्डन अपने हवाई क्षेत्र के किसी भी उल्लंघन की अनुमति नहीं देगा और किसी भी संघर्ष के लिए युद्ध क्षेत्र के रूप में काम नहीं करेगा। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि माना जा रहा है कि इजरायल के हमले के बाद ईरान जवाबी हमले कर सकता है और जॉर्डन इजरायल के साथ सीमा साझा करता है। जॉर्डन के सरकारी संचार मंत्री की तरफ से कहा गया कि जॉर्डन की सुरक्षा एक रेड लाइन है और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मध्य पूर्व के कई देशों की तरह यूएई ने भी अपने क्षेत्र में तनाव बढ़ता देख अपने फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। एतिहाद एयरवेज ने अबू धाबी और तेल अवीव के बीच 2 फ्लाइट्स को कैंसिल किया है। अब देखिए, समर्थन करने वालों में 2 ऐसे नाम भी हैं जिन्हें सुनकर आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी और ये नाम है पाकिस्तान और तुर्की का। जी हाँ, भाईचारा निभाने वाले यहाँ भी भाईचारा निभाने के लिए लाइन में लग गए हैं, भले ही वो शिया देश ईरान ही क्यों ना हो। अब सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन की तरफ से बयान आ गया तो पाकिस्तान और तुर्की भला कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो आ गया पाकिस्तान का भी बयान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की है और इसे क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने के लिए पूरी तरह इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। तुर्की ने इजरायल से हमले तुरंत रोकने की अपील की है, चेतावनी दी कि इससे क्षेत्र में नई लड़ाई शुरू हो सकती है। तुर्की ने इसे तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई बताई। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान सरकार भी बोली। तालिबान ने इजरायल के हमलों की निंदा की है और कहा कि इससे मध्य पूर्व में हिंसा बढ़ेगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिति और जटिल होगी। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ये साफ कर चुके हैं कि वो इसका जवाब जरूर देंगे। जिस वक्त तक हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं उस वक्त तक ये भी कहा जा रहा है कि इजरायल की तरफ ईरान ने 100 ड्रोन दाग दिए हैं और इसके बाद मिसाइल हमले भी होंगे, ये भी कहा जा रहा है। खैर, इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये भाईचारा क्यों निभाया जा रहा है। इसका सबसे पहला कारण जो हम बार बार कह रहे हैं वो नफरत है। यहूदियों के प्रति एक धार्मिक नफरत जो बार बार कई बार हमने उभरती हुई देखी है। एक बार फिर वो मौका आया है जब इजरायल को अलग थलग करने के लिए पूरा मिडिल ईस्ट एक साथ आ गया है। हमेशा से कोशिश यही रही है कि पहले इजरायल से निपटा जाए और आपस में भिड़ा जाए। मध्य पूर्व के कई मुस्लिम देशों में इजरायल के प्रति गहरी नाराजगी है, जो फिलिस्तीनी मुद्दे, गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली कार्रवाई जैसे अल-अक्सा मस्जिद जैसे पवित्र स्थलों पर इजरायल के नियंत्रण से उपजती है। ईरान जो खुले तौर पर इजरायल का विरोध करता है और हमास, हिजबुल्लाह जैसे समूह का समर्थन करता है, और कुछ मुस्लिम देश इस संदर्भ में साझा दुश्मन के खिलाफ एक सहयोगी के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब ने 2024 में रफा शरणार्थी कैंप पर इजरायली हमले की निंदा की थी और फिलिस्तीनी मुद्दे पर इजरायल से 2 राष्ट्र समाधान स्वीकार करने की मांग की थी। यहाँ हम खुले तौर पर इस्लामिक देशों की हिपोक्रेसी देख सकते हैं, कैसे दोगले बनकर ये 2 तरीके की बयानबाजी और 2 तरीके की डिप्लोमेसी को फॉलो करते हैं। यहाँ मिडिल ईस्ट के बाकी मुस्लिम देश बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। इसके साथ ही इस्लामिक देशों की एक और चिंता है और वो चिंता क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर है। सऊदी अरब, यूएई और बाकी खाड़ी देश क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने के पक्ष में हैं, क्योंकि एक पूर्ण युद्ध उनके आर्थिक
और सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। इजराइल के ईरान पर हाल के हमले, खासकर परमाणु और सैन्य ठिकानों पर, क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बन सकते हैं, जिसे देखते हुए वो इसे रोकने की कई बार कोशिश भी करते नजर आते हैं। इसके अलावा एक और कारण ये भी है कि हाल फिलहाल में हमने एक दोस्ती की तस्वीर देखी। ये दोस्ती ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच थी, जिसका सबसे बड़ा कारण चीन था। चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया को करीब आने की कोशिश की और उसके बाद एक बैठक के बाद हमने वो तस्वीर देखी जिसमें ये तीनों देश एक दूसरे के साथ आ रहे थे। और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन को कैसे भूल सकते हैं, जो सऊदी अरेबिया की अगुवाई में चलता है। सऊदी अरेबिया जिसका मुखिया बनने की समझ रखता है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट या फिर इस्लामिक देश एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। नतीजन इजराइल के खिलाफ एक खुला मोर्चा पूरी तरीके से तैयार नजर आता है और इस तैयारी के पीछे सबसे बड़ा कारण नफरत ही मानी जा सकती है। हालांकि इजराइल के पक्ष में खड़ा अमेरिका खुले तौर पर कहता है कि अगर किसी ने इजराइल के ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो उसका जवाब इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी देगा। नतीजन अब जब इजराइल और ईरान के बीच में तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो मिडिल ईस्ट पूरी कोशिश करेगा कि इजराइल ईरान से बाहर ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पिक्चर में अमेरिका की एंट्री और आसान हो जाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।